Hello dear students of class 2nd. Today is your English class and in our today's class we are going to read the chapter number 2 of your book and the name of this chapter is Double Muddle. Double muddle means double confusion. Have you listened about the twins? आपने कभी twins babies के बारे में सुना है? Because in this chapter we are going to read about the twins and these twins are identical twins. आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स बिगिन. ट्विंस आर टू बेबीज born to a mother at the same birth. ट्विंस जो होते हैं वो टू बेबीज होते हैं जो एक ही मदर से सेम बर्थ टाइम पर जिनका बर्थ होता है. ट्विंस कैन बी non-identical where they do not look exactly the same. जहां दोनों ट्विंस यानी दोनों जो बच्चे होते हैं वह सेम नहीं दिखते हैं तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो सकते हैं. समटाइम्स ट्विंस आर लाइक अ फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी लगते हैं यानी बिल्कुल सेम एक दूसरे के जैसे दिखते हैं. दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. उन्हें क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है. डू यू हैव एनी रिलेटिव्स, नेबर्स और स्कूल फ्रेंड्स हु आर ट्विंस. क्या आपके पास में आपके कोई फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या आपके कोई नेबर हैं जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो खुद ट्विंस हो, यानी आपकी फैमिली या आपके नेबर पड़ोस में या आपके स्कूल में कोई ऐसे ट्विंस हैं जिन्हें आप जानते हैं. रीड एंड एंजॉय हाउ आइडेंटिकल ट्विंस प्ले ट्रिक्स टू हैव फन. इस स्टोरी में हम ये रीड करेंगे कि किस तरह से आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वह अपनी चालाकी से एंजॉय करते हैं, फन करते हैं. लेट्स रीड. वसु एंड प्रभु वर आइडेंटिकल ट्विंस. वसु और प्रभु जो थे आइडेंटिकल ट्विंस यानी एक जैसे सेम दिखने वाले जुड़वा बच्चे थे. दे लुक्ड so much alike that their friends and teachers were always confused about who was who. वे दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे, इतने सेम दिखते थे, एक जैसे दिखते थे कि उनके फ्रेंड्स, उनके टीचर्स हमेशा उन दोनों को लेकर कंफ्यूज होते थे कि कौन वसु है, कौन प्रभु है. दे लुक्ड सो मच अलाइक दैट मैनी टाइम्स इवन देयर अम्मा एंड अप्पा कुड नॉट टेल देम अपार्ट. वे इतने एक जैसे दिखते थे कि कई बार तो उनकी अम्मा और अप्पा यानी उनके मम्मी और पापा भी उनमें कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें पहचान नहीं पाते थे, उन्हें अलग नहीं कह सकते थे. वसु वॉज फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स. वसु जो था उसे कॉमिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, वह कॉमिक्स का दीवाना था. प्रभु लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट. जबकि प्रभु को क्या पसंद था, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. बट बोथ of them loved eating अम्मा's crispy डोसास. लेकिन उन दोनों को, वसु और प्रभु दोनों ही मम्मा के, उनकी मम्मी जो थी उनके हाथ का बना हुआ क्रिस्पी डोसा खाना बहुत पसंद करते थे. वसु एंड प्रभु वर हैप्पी. वसु और प्रभु बहुत खुश थे. अम्मा had returned
from a visit to आजी grandmother last evening. वसु और प्रभु दोनों आज बहुत खुश थे क्योंकि उनकी अम्मा जो है वह लास्ट इवनिंग यानी कल शाम को ही अपनी आजी यानी उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, उनके घर से वापस आई थी. शी हैड बीन अवे फॉर 1 वीक. वे दोनों बच्चे अपनी माँ से, अपनी अम्मा से पूरे 1 वीक से दूर थे. उनकी अम्मा 1 वीक से, 1 हफ्ते से उनकी ग्रैंड मदर के यहाँ पर गई हुई थी. इन हर एब्सेंस अप्पा हैड फेड them only dal, rice, curd, rice and bananas. इन हर एब्सेंस यानी जब उनकी अम्मा घर पर नहीं थी तब उनके अप्पा उन्हें सिर्फ दाल राइस, दाल चावल, कर्ड राइस यानी कड़ी चावल और सिर्फ बनानास खिलाते थे. दैट इज व्हाई दे वर excited about eating nice and crispy dosas for lunch after school. That's why और इसीलिए आज वे स्कूल से घर आने के बाद लंच में अपनी अम्मा के हाथ का बना हुआ क्रिस्पी डोसा खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. On the way from school, they saw some friends walking ahead. स्कूल से घर जाते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके कुछ फ्रेंड्स उनके आगे चल रहे थे. प्रभु stopped to chat with them for a while, but Vasu rushed back home. अब उन्होंने रास्ते में अपने फ्रेंड्स को देखा तो प्रभु अपने फ्रेंड से बात करने के लिए रास्ते में रुक गया, लेकिन वसु घर वापस चला गया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं वसु अपने फ्रेंड से चैट करने के लिए, बात करने के लिए रुक जाता है और प्रभु घर चला जाता है. प्रभु रुक जाता है और वसु घर चला जाता है. वेयर इज प्रभु? अम्मा आस्क्ड वसु व्हेन ही रिच्ड होम. जब वसु घर पहुंचता है तब अम्मा उससे पूछती है वेयर इज प्रभु? प्रभु कहाँ पर है? ही इज टॉकिंग विथ सम फ्रेंड्स. ही विल बी होम सून. वसु रिप्लाइड. जब अम्मा ने पूछा कि प्रभु कहाँ पर है तब वसु ने आंसर दिया कि वह कुछ दोस्तों से रास्ते में बात कर रहा है, वह जल्दी ही घर पर आ जाएगा. वसु ने ऐसा कहा. ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड एट 5 डोसास. उसने अपने हैंड वॉश किए, हाथ धोए और 5 डोसास उसने खाए. आई वॉन्ट सम मोर सैड वसु. वसु अम्मा से कहता है मम्मा मुझे और डोसास चाहिए. यू हैव ऑलरेडी ओवर इटन. देयर इज बेटर लेफ्ट फॉर ओनली 5 मोर डोसास फॉर प्रभु. अम्मा सैड. तब अम्मा ने, जब वसु ने अम्मा से और डोसास मांगे तो अम्मा ने आंसर दिया यू हैव ऑलरेडी ओवर इटन. तुम पहले ही बहुत ज्यादा खा चुके हो. अब सिर्फ 5 डोसास और बनाने के लिए बैटर बचा हुआ है, घोल बचा है जो प्रभु के लिए बनाने हैं. गेट अप एंड वॉश योर हैंड्स. डोंट फॉरगेट टू ड्राई them with the towel. और अम्मा ने प्रभु को कहा उठो. अम्मा ने वसु को कहा कि उठो
और जाकर हैंड वॉश करो और अपने हाथों को टॉवल से सुखाना मत भूलना। अपने हाथों को टॉवल से पोंछ लेना। वसु गॉट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। वसु डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। आफ्टर अ व्हाइल अम्मा सा प्रभु स्टैंडिंग बाय द टेबल। आफ्टर अ व्हाइल उसी के जस्ट बाद अम्मा ने देखा कि प्रभु डाइनिंग टेबल के पास खड़ा है। डिड यू वॉश योर हैंड्स? अम्मा आस्क्ड। अम्मा ने उससे पूछा, तुमने अपने हैंड वॉश कर लिए, हाथ धो लिए? यस ही सेड। उसने कहा, हाँ। कम एंड हैव डोसास सेड अम्मा। अम्मा ने कहा, अम्मा को लगा कि वह प्रभु है, तो अम्मा ने उससे पूछा कि तुमने हैंड वॉश कर लिए? उसने कहा, हाँ। अम्मा ने उसको बोला, आओ बैठो और डोसा खा लो। ही सैट डाउन एंड एंजॉयड द 5 डोसास। अब वह बैठ गया और उसने 5 डोसास को बहुत मजे से खाया। आह, दैट वॉज गुड, he said, patting his tummy and left the dining room. अब उसने 5 डोसास खा लिए, फिर अपने टमी को पैटिंग करते हुए अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, आह, दैट्स वॉज गुड, ये बहुत अच्छे थे, और वह डाइनिंग रूम से चला गया। अब जस्ट उसके बाद में क्या होता है? अम्मा प्रभु कॉल्ड, अम्मा गिव मी डोसास, ही सेड। प्रभु आया और वो बोलता है, अम्मा अम्मा मुझे डोसा दो। यू जस्ट एट 5 डोसास, देयर इज नो मोर बैटर लेफ्ट, अम्मा सेड। तब अम्मा ने बोला कि तुमने अभी तो 5 डोसास खाए हैं और अब तो और डोसा बनाने के लिए बैटर भी नहीं बचा, घोल भी नहीं बचा है। बट आई हैव जस्ट रिच्ड होम, आई हैव नॉट ईटन एनी डोसा, प्रभु सेड। जब अम्मा ने बोला कि तुमने जस्ट अभी 5 डोसास खाए हैं और अब तो डोसास बनाने के लिए घोल भी नहीं बचा है, तब प्रभु ने कहा, लेकिन मैं तो जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ और मैंने तो कोई डोसास खाया ही नहीं है। ऐसा प्रभु ने बोला। मीन्स यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था। क्या कंफ्यूजन हुआ था? जब अम्मा ने वसु को जाकर हैंड वॉश करने के लिए कहा था, वसु हैंड वॉश करके आया और आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हो गया। अम्मा को लगा कि शायद प्रभु आ गया है, तो अम्मा ने उसको कहा, जाओ हैंड वॉश कर लो और डोसास खा लो। तुमने हैंड वॉश कर लिए? उसको पूछा। उसने कहा, हाँ कर लिए। तो अम्मा ने उसको बोला कि ठीक है, बैठो और डोसास खा लो। अम्मा को लगा कि शायद ये प्रभु है। अम्मा ने और 5 डोसास प्रभु को, वसु को खिला दिए। मीन्स वसु ने टोटल कितने डोसास खा लिए? 5 तो उसकी तरफ के और 5 डोसास प्रभु की तरफ के। मीन्स टोटल 10 डोसास वसु ने खा लिए। और बाद में जब प्रभु घर आया तब उसने डोसा की कहा, तो अम्मा ने कहा कि तुमने तो अभी खाए हैं। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया कि मैं तो जस्ट अभी घर आया हूँ और मैंने तो कोई डोसास खाए ही नहीं है। तब अम्मा का क्या रिएक्शन होता है? वॉट दैट मीन्स वसु हैज ईटन 10 डोसास, शी सैड। तब अम्मा ने बोला कि क्या तुमने डोसा नहीं खाए, तुम अभी घर आए हो? दैट मीन्स इसका मतलब ये कि वसु 10 डोसा खा गया, उसने 10 डोसास खा लिए। वह आवाज लगाती है, वसु वसु कम हियर एट वंस, शी कॉल्ड। वह उसे बुलाती है, वसु वसु तुम यहाँ पर आओ। अब वसु क्या बोलता है? थैंक यू फॉर द 10 delicious crispy
dosas. Amma, Vasu sat and grinned. वसु अम्मा को थैंक यू बोलता है, थैंक यू अम्मा, आपने मुझे 10 डेलिशियस, टेस्टी और स्वादिष्ट डोसास खिलाए। वसु बोलता है और वह हंसने लगता है। आई एम हंग्री, प्रभु क्राइड। अब प्रभु रोने लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब अम्मा बोलती है, देयर इज नो मोर बैटर, आई कांट मैक एनी मोर डोसास। अम्मा बोलती है कि लेकिन अब तो कोई घोल बचा ही नहीं, इसलिए मैं अब डोसास नहीं बना सकती हूँ। आई विल गिव यू कर्ड राइस, मैं तुम्हें कड़ी चावल दे दूंगी। अम्मा सैड एंड लुक्ड क्रॉसली एट वसु। अम्मा ने प्रभु को बोला कि अब तो डोसा बनाने के लिए घोल बचा ही नहीं है, इसलिए मैं और डोसास नहीं बना सकती हूँ। मैं तुम्हें कड़ी चावल खाने के लिए दूंगी। और अम्मा ने वसु को क्रॉसली देखा, यानी तिरछी निगाहों से घूरकर उसको देखा। नो, आई वॉन्ट माई डोसास, हाउ कैन यू मिस्टेक मी फॉर हिम, शाउटेड प्रभु। तब प्रभु चिल्लाकर बोला, नहीं, मुझे तो मेरे डोसाज ही चाहिए, मुझे डोसाज ही खाना है। तुम मुझ में और प्रभु में मिस्टेक, मुझ में और वसु में मिस्टेक कैसे कर सकती हो? द सेम वे शी मिस्टूक यू फॉर मी एंड गैव यू 2 chocolates on a birthday, वसु said laughingly. तभी वसु ने हंसते हुए कहा कि सेम ऐसी ही मिस्टेक, ऐसी ही गलती अम्मा हमारे बर्थडे पर भी कर चुकी है, जब उन्होंने तुम्हें मेरे बदले भी चॉकलेट्स दे दी थी, यानी मुझे समझकर तुम्हें डबल चॉकलेट्स उन्होंने दे दी थी। ओह, आई एम fed up of this double muddle, अम्मा cried angrily. तभी अम्मा गुस्से से चिल्लाई, ओह, मैं इस डबल मडल से परेशान हो गई हूँ। इस डबल कंफ्यूजन जो होता है तुम दोनों को लेकर, उससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सो इस स्टोरी में हमने क्या रीड किया कि किस तरह से ट्विंस होने का फायदा वसु और प्रभु उठाते थे, और उन दोनों में किस तरह से उनकी अम्मा भी कंफ्यूज हो जाती थी। उनकी मदर, जिन्होंने उन दोनों बेबी को बॉर्न किया, उन्हें जन्म दिया, वह भी उन दोनों ट्विंस को लेकर कंफ्यूज हो जाती थी, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि वे क्या थे, आइडेंटिकल ट्विंस थे, और अम्मा भी उनमें फर्क नहीं कर पाती थी। ओके स्टूडेंट्स,